अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वियर्ड वे। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे सब के सब लोग डिफेक्टेड हों और उनमें कोई भी परफेक्ट ना हो? हुआ कुछ यूँ। मेरा नाम समीर है। मैंने जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद में अप्लाई किया। चूँकि मेरी डिग्री बहुत अच्छी थी, बैचलर किया हुआ था, तो मुझे कंपनी बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र हुई और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। तो मैं भी फ़ौरन ही अपना सामान उठा के उस इस्लामाबाद चला और वहाँ पे मैंने एक फ़्लैट किराए पर जिसमें मैं रहने लगा। और मेरी शादी को भी 2-3 माह ही हुए थे। तो मेरी वालदा, ऐसा करो कि तुम गज़ल को भी साथ ले जाओ, ऐसे अक्सर रहोगे, तुम्हारे खाने पीने का मसला होगा। तो मैं गज़ल को भी 1 हफ़्ते बाद ले आया। अब गज़ल और मैं अपने घर को सेट करने में लगे हुए थे। हम अपना घर सेट कर रहे थे, तकरीबन 4-5 दिन हमें घर को सेट करने में लगे। इसके बाद मैंने ऑफ़िस जाना आना शुरू कर दिया। चूँकि प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए सुबह 10 बजे जाता और रात को तकरीबन 7-8 बजे वापसी होती। इस दौरान गज़ल अकेली होती, चूँकि अभी हमारा बच्चा नहीं हुआ था। हमारी शादी को अभी 3 माह ही तो हुए थे। गज़ल कहती भी थी कि मेरा दिल नहीं लगता, समीर आप ज़रा घर जल्दी आ जाया करें। मैं कहता, ये प्राइवेट कंपनी है, ये अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी आ जाऊं। मैंने घर भी तकरीबन 10-15 मिनट की मुसाफत पे लिया था, जो ऑफ़िस से 10-15 मिनट ही दूर था। लेकिन ये थोड़े पुराने फ़्लैट थे, 40-50 फ़्लैटों की आबादी थी। यहाँ पे लोग आबाद थे, ज़्यादा नए नहीं बने हुए थे। यहाँ के लोगों का कुछ अजीब व गरीब सा रवैया था। वो एकदम तो हम लोगों के साथ घुल मिल गए। गज़ल भी बताती थी कि यहाँ की औरतें बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत प्यार से पेश आती हैं, और जैसे ही आप जाते हैं ये हमारे घर आ जाती हैं। ज़्यादातर घर का काम यही करती हैं और मुझे कहती हैं कि तुम थकी हुई हो, आराम करो। तो मैं भी ज़रा बेफ़िक्र हो गया था कि चलो, गज़ल का दिल तो लग गया है इन औरतों से। लेकिन वो एक चीज़ जो नोट कर रही थी, वही मैं भी नोट कर रहा था। लेकिन मुझे और गज़ल को ये टॉपिक डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन संडे वाले दिन मैं और गज़ल बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा, गज़ल मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और तुम भी मुझे शायद कुछ कहना चाहती हो। तो हमें तो जैसे मौका ही मिला था, हमने बात शुरू की। वो ये कि यहाँ पे सब के सब मर्द डिफेक्टेड थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी का आधा सर कटा हुआ था, किसी की टांग नहीं थी, किसी की उंगली नहीं थी, किसी की एक आंख थी। गज़ल कहती, ऐसा ही हाल यहाँ की औरतों का है। और एक औरत तो मुझे देखकर बहुत मैं खौफज़दा हो जाती हूँ। उसका सर तो आधा कटा हुआ है और उसकी शक्ल भी बहुत भयानक है। मुझे बहुत खौफ आता है, और जैसे ही आप जाते हैं ज़्यादातर वही औरत हमारे घर आती है। मैं कोशिश करती हूँ वो ना आए, लेकिन वो फिर भी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ के लोगों के पास कोई सवारी नहीं थी, यानी कि गाड़ी या कोई बाइक वगैरह, सब पैदल ही आते जाते थे। हम बहुत दिनों बाद ये बातें डिस्कस कर रहे थे। हमें आए हुए अभी 15 दिन ही हुए थे। रात का तकरीबन 10 बजे का टाइम था। गज़ल कहने लगी कि मुझे उस औरत से बहुत खौफ आता है। अभी ये बात ही गज़ल ने की थी कि हमारी डोरबेल हुई। मैं गया, जाके मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वही आधे सर वाली औरत सामने खड़ी थी और कहने लगी, बेटा मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ, ये लो खाना। उसने डोंगा आगे बढ़ाते हुए मुझे दिया और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बर्तन किचन में रख दिया। और जैसे खोल के देखा तो उसमें कच्चा गोश्त और खून से भरा हुआ था। मैं एकदम से डर गया और मैं खामोशी से गज़ल के पास आ गया और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि कौन आया था। मैं कहा, बराबर वाली हमसाई आई थी, कुछ खाना देकर गई है। अभी मैं ये ज़िक्र ही कर रहा था कि किचन से वो डोंगा गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही वो डोंगा गिरा, पूरे किचन में खून और गोश्त की स्मेल फैल गई। चारों तरफ खून ही खून था। अब हमारे कानों में आवाज़ गूंजी, समीर मैंने तुम्हें ये खाना अपनी बेगम को खिलाने के लिए दिया था, तुमने क्यों नहीं खिलाया? तभी मैंने इसे फेंक दिया है। अब तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और गज़ल भी एकदम से डर गई कि इसकी आवाज़ है।
ابھی ہمیں یہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی کہ یہ لوگ پرفیکٹ ہیں، انہیں بھی ڈیفیکٹڈ بنانا چاہیے، ان کی ٹانگ کاٹنی چاہیے، ان کا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ آدھے سر والی کی آواز آئی کہ یہ میرے سر کا بہت مذاق اڑاتی تھی، میں تو اس کا سر ہی کاٹوں گی، اور یہی آوازیں آئی اور سامنے سے لائٹ بھی چلی گئی۔ اب تو خوف کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہمارا دم ہی نکل جائے گا۔ اب غزل کا تو ڈر کے مارے بہت برا حال تھا، تو چند منٹوں کے اندر ان سب لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کے ہاتھوں میں اوزار تھے۔ کہنے لگے کہ ہم تو اس کی ٹانگ کاٹیں گے، ہم تو غزل کے آدھا سر ہی کاٹوں گی، یہ میرے سر کا بہت مذاق اڑاتی ہے، اور اس کا سر پکڑ لیا۔ غزل تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے غزل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، وہ خبیث مخلوق ہمارے گرد سے فوراً سائڈ پر ہو گئی اور ہمارے گھر سے جلد از جلد چلی گئی۔ اب نیچے سے ہی آوازیں آ رہی تھیں، ان لوگوں کو صحیح سلامت نہیں جانا چاہیے، انہیں ہر حال میں ہم ڈیفیکٹڈ بنائیں گے، ان کی آنکھیں نکالیں گے، کیسے ہمارا مذاق اڑایا اور یہ کیسے ہماری بستی میں آ کر آباد ہو گئے، یہ تو ہم لوگوں کی ہے، ہم ڈیفیکٹڈ لوگوں کی، تو یہ پرفیکٹ ہو کر یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم انہیں کاٹ کر ہی دم لیں گے۔ لیکن میں اسی زور و شور سے کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں غزل کو ہوش آیا۔ میں نے کہا، غزل اگر تم نے اس وقت ہمت ہار دی تو ہمارا بچنا ناممکن ہو جائے گا، تم ہمت رکھو اور تم بھی کلام پاک کی تلاوت شروع کر دو تاکہ صبح ہو جائے۔ صبح کو یہ خبیث مخلوق کمزور ہو جاتی ہے اور ہم یہاں سے اپنی جان چھڑا کر چلے جائیں۔ ہم پوری رات تلاوت کرتے رہے، جیسے ہم نے یہ رات گزاری یہ تو ہمارا رب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو ہم نے جلدی سے کلام پاک اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جلدی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ ایک بات اچھی ہوئی کہ ہماری گاڑی پر اللہ کے نام کا اسٹیکر بہت بڑا لگا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے ہماری گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا اپنے گھر واپس آ گئے۔ جا کے اپنے ماں باپ کو یہ قصہ سنایا تو وہ بھی شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بچ گئے، جانے کون سی سوسائٹی میں چلے گئے تھے کہ وہاں سے تو یہ زندہ واپس آ ہی نہیں سکتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بھوتوں کا علاقہ تھا، تم لوگ وہاں کیسے چلے گئے اور تمہیں وہاں گھر کس نے لے دیا تھا۔ بہرحال اس بات کو آج 15 سال گزر چکے ہیں، ہمارے 3 بچے ہو گئے ہیں۔ جب بھی میں اپنے بچوں کو یہ قصہ سناتا ہوں تو کہتے ہیں بابا آپ بہت پھینکتے ہیں، بھلا آج کے دور میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔